बहुत बहुत पहले अर्थ आज से बहुत अलग दिखती थी। जायंट रेप्टाइल्स, जिनको हम डायनासोर्स कहते हैं, जमीन पर घूमते थे। कुछ तो घरों से भी बड़े थे और कुछ चिकन्स जितने छोटे। डायनासोर्स लाख करोड़ों साल पहले मेसोजोइक एरा नाम के टाइम में रहते थे। वो एक गर्म टाइम था जहां बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे। डायनासोर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते थे, लेकिन सब में कुछ चीजें कॉमन थी। डायनासोर्स अंदर से निकलते थे और उनकी स्किन लिजर्ड्स की तरह स्कली होती थी। कुछ डायनासोर्स दो पैरों पर चलते थे तो कुछ चारों पर। सोचो, अगर आपके बैकयार्ड में एक डायनासोर हो तो कैसा होगा। आज की बर्ड्स की तरह डायनासोर्स भी अंडों से निकालते थे। डायनासोर माम्स अपने एग्स नेस्ट्स में रखती थी, जो वो जमीन पर बनाती थी। कुछ नेस्ट्स गोल होते थे और कुछ जमीन में बानी लंबी ट्रेंचेस। डायनासोर एग्स भी अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते थे, कुछ बॉल की तरह गोल तो कुछ लंबे और ओवल शेप के। एक्शेल सख्त होते थे ताकि अंदर बधने वाले बेबी डायनासोर सेफ रहें। अंदर एक छोटा सा डायनासोर बड़ा और स्ट्रांग होता जाता था। जब सही टाइम आता था, बेबी डायनासोर एग से बाहर निकाल आता था दुनिया देखने के लिए। जब डायनासोर्स हैच होते, वो छोटे और हेल्पलेस होते थे। उन्हें अपने पेरेंट्स की जरूरत होती थी उनकी रक्षा करने के लिए और सरवाइव करना सिखाने के लिए। जैसे जैसे वो बढ़ते थे, बेबी डायनासोर्स खाते खाते और बांस खाते रहते थे। कुछ डायनासोर्स जैसे प्लांट ईटिंग ट्रिसेराटॉप्स बड़े होते बड़े हॉर्न्स और फ्रिल्स वाले हो जाते थे। दूसरे जैसे डेंजरस टिरानोसॉरस रेक्स के शार्प टीथ और पावरफुल जॉज आ जाते थे। डायनासोर्स को अपने फुल साइज तक पहुंचने में कई साल लगते थे। कुछ डायनासोर्स जैसे स्टेगोसॉरस तो 100 साल से भी ज्यादा जी सकते थे। सोचो, इतने साल जीना कैसा होगा। सब डायनासोर्स एक जैसी चीजें नहीं खाते थे। कुछ डायनासोर्स कार्निवोरस थे, मतलब वो मीट खाते थे। उनके शार्प टीथ और क्लॉज होते थे शिकार करने और खाना फाड़ने के लिए। दूसरे डायनासोर्स हर्बिवोरस थे, मतलब वो प्लांट्स खाते थे। उनके फ्लैट टीथ होते थे पत्तियों और स्टेम्स को पीसने के लिए। कुछ डायनासोर्स ओमनिवोरस थे, मतलब वो मीट और प्लांट्स दोनों खाते थे। उनके ऐसे टीथ होते थे जो दोनों तरह का खाना खा सकते थे। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह डायनासोर्स को भी जीने और बढ़ने के लिए खाना खाना पड़ता था। सेक्शन 5, मीट ईटिंग मार्वल्स, शानदार शिकारी। कुछ फेमस डायनासोर्स बेड ही खतरनाक मीट ईटर्स थे। टिरानोसॉरस रेक्स अपने बड़े हेड और पावरफुल जॉज के साथ एक डरावना शिकारी था। वो अपने दांतों से हड्डियां तक तोड़ सकता था। एक और स्कैरी मीट ईटर था वेलोसिरैप्टर। यह डायनासोर टी रेक्स से छोटा था, लेकिन ये फास्ट और अजील था। वेलोसिरैप्टर्स के पैरों में शार्प क्लॉज होते थे जिनसे वो शिकार करते थे। ये डायनासोर्स कमाल के हंटर्स थे। वो अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और शार्प सेंसेस यूज करते थे अपने खान का पता लगाने के लिए। सेक्शन 6, प्लांट पावर, नाम जायंट्स। सभी डायनासोर्स खतरनाक शिकारी नहीं होते थे। कुछ सबसे बड़े डायनासोर्स नाम जायंट्स थे जो प्लांट्स खाते थे। ब्राचियोसॉरस सबसे लंबे डायनासोर्स में से एक था, जिसके लंबे नेक की वजह से वो पेडोन की ऊंची शाखाओं से पटे खा सकता था। ट्रिसेराटॉप्स अपनी 3 हॉर्न्स और फ्रिल के साथ एक और फेमस प्लांट ईटर था। वो अपनी बीक से पटे तोड़ता था और अपने स्ट्रॉन्ग जॉज से उन्हें चबाता था। ये प्लांट ईटिंग डायनासोर्स शंट जायंट्स थे। वो अपना पूरा दिन पटे फर्न्स और दूसरे प्लांट्स खाने में बिताते थे। सेक्शन 7, डायनासोर फैमिलीज, बच्चों की परवरिश। साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ डायनासोर्स अपने बच्चों की देखभाल करते थे, बिल्कुल आज के कुछ एनिमल्स की तरह। उन्हें डायनासोर नेस्ट्स के फॉसिल्स माइल हैं, जिनमें एग्स और बेबीज हैं, जिसे लगता है कि पेरेंट डायनासोर्स अपने बच्चों की रक्षा के लिए पास रहते थे। एक डायनासोर जिसका नाम मायासोरा है, उसका मतलब ही गुड मदर लिजर्ड होता है, क्योंकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो एक डेडिकेटेड पेरेंट थी। ये सोचना ही अमेजिंग है कि लाख करोड़ों साल पहले डायनासोर फैमिली साथ में रहती थी। सेक्शन 8, डायनासोर डिसअपीयरेंसेस, पुराने जमाने का राज। करीब 6 करोड़ साल पहले डायनासोर अर्थ से गायब हो गए। साइंटिस्ट का मानना है कि एक जायंट एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, जिसे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ और प्लेनेट का क्लाइमेट बदल गया। इस घटना ने डायनासोर्स के राज का अंत कर दिया, लेकिन भले ही वो अब नहीं हैं, उनके फॉसिल्स आज भी ह्यूमन फैसिनेटे और अमेज करते हैं। सेक्शन 9, डायनासोर्स टुडे, पुराने जमाने की क्लूज। भले ही डायनासोर्स लाख करोड़ों साल पहले रहते थे, हम आज भी उनके बारे में जान सकते हैं।
पैलियोंटोलॉजिस्ट नाम की साइंटिस्ट डायनासोर फॉसिल्स की स्टडी करते हैं ताकि वो जान सकें कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे बिहेव करते थे। फॉसिल्स पुराने जमाने के क्लूज की तरह हैं। वो ह्यूमन इन अमेजिंग क्रीचर्स के बारे में कहानियां सुनाते हैं जो कभी हमारे प्लेनेट पर घूमती थी। डायनासोर्स की स्टडी करके हम अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री के बारे में और भी जान सकते हैं।